नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल कमला बिस्ट में स्वागत है। ये कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। कई लोक कथाओं में इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों साथ नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुरा रहा था। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर वहां गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया और आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चय ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत 1-2 दिन में मेरे प्राण जरूर निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे की शंका सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे तो वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पांस फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत यहीं इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था, वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हुआ कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पास तो छोटे से पंख हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं कर सकता, तो 1000 योजन दूर कैलाश पर्वत पर ये पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोशिश आपको बचा नहीं सकती। अगर आपको भागवत में से ये सारांश पसंद आया है और इस तरीके का आप सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल कमला बिस्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।